नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। देश आजाद हुआ लेकिन सहकारी समितियां नहीं, किसने और क्यों कहा? खबर पर विस्तार से बात करें इससे पहले अगर आपने अभी तक डीआरटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम समय समय पर आपके लिए कुछ अच्छा लिख सकें। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों को जहां एक तरफ वेतन के लिए आज दर दर भटकना पड़ रहा है, दर दर भटकने का मतलब कि इन कर्मचारियों को अपनी ही संस्था से वेतन लेने के लिए पता नहीं किस किस के नाम ज्ञापन और किस किस को ज्ञापन देने पड़ रहे हैं। लेकिन इन कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। इन बैंक कर्मचारियों को वेतन के लिए ना ही किसी को ज्ञापन देना पड़ता है और ना ही वेतन के लिए इंतजार करना पड़ता है, सब अपने आप ही हो जाता है। जी हाँ, इसको सच होते भी सभी ने देखा है, क्योंकि जब प्रदेश में 6 ऐसे कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनकी शाखा या कह सकते हैं कि उनकी कार्यशैली पर सरकार और विभाग दोनों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन जब बात आई 16वें वेतन समझौते की तो इनको भी उस 16वें वेतन समझौते का पूरा लाभ दिया गया। इसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि जैसे समितियों से बैंक नहीं, बैंक से समितियां चल रही है। कुछ बुद्धिजीवी व्यवस्थापकों का दिवाकर राजस्थान टाइम्स की टीम से बातचीत में कहना था कि आज पूरे प्रदेश के सहकारी बैंकों के पास 70 से 80% पैसा इन्हीं सहकारी समितियों के किसानों का है, जो कि इन्होंने हिस्सा राशि के रूप में अपने पास रखा हुआ है, जिसका ना तो समितियों को कोई ब्याज दिया जाता है और ना ही ये पैसा समितियों द्वारा प्रयोग में लिया जा सकता है। इन कर्मचारियों का कहना था कि जब पैसा हमारे किसानों का है, हम या तो उस पैसे को कोई प्रयोग में ले सकें और या फिर इस हिस्सा राशि के पैसों का समितियों को ब्याज मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आज़ादी से पहले की और ब्रिटिश सरकार के समय की इन समितियों को शायद अभी आज़ादी मिलने में बहुत समय लगेगा। दूसरा, इन कर्मचारियों का कहना था कि इन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा सहकारी समितियों से जो ब्याज वसूला जा रहा है उससे पूरे प्रदेश की सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि बैंक द्वारा हर 6 महीने में अपना ब्याज वसूल कर लिया जाता है और अगर समिति ब्याज जमा करवाने में सक्षम नहीं है तो विभाग द्वारा इसी ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, जिससे सहकारी समितियों को चक्रवर्ती ब्याज लगता है और इधर सरकार द्वारा वही ब्याज अनुदान राशि 2 से 3 वर्ष देरी से आने के कारण बहुतायत सहकारी समितियों को बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही है। और अगर सरकार और विभाग ने इस और गंभीरता से ध्यान नहीं दिया तो वो दिन भी दूर नहीं जब इन सहकारी समितियों को ताले लगे नजर आएंगे। इसका कारण होगा यही कोऑपरेटिव बैंक। इन कर्मचारियों का कहना था कि देखो, हमें अपनी ही संस्था से वेतन लेने के लिए इस सिर्फ नाम के कोऑपरेटिव, जबकि कोऑपरेट 0% भी नहीं है, के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। उनका कहना था कि या तो सरकार ब्याज अनुदान राशि समय पर आनी चाहिए और नहीं तो कोऑपरेटिव द्वारा भी ब्याज हर 6 महीने में नहीं काटना चाहिए। इन कर्मचारियों का कहना था कि सरकार द्वारा भेजा जाने वाला ब्याज का पैसा तो सीधा पहले बैंक के पास ही जाता है। बैंक अपना ब्याज बिना चक्रवर्ती ब्याज वसूल करके समितियों को बकाया राशि समितियों के बचत खातों में जमा कर देनी चाहिए, जिससे समिति कर्मचारी अपना वेतन ले सके और इन सहकारी समितियों का अस्तित्व बचा रहे। ये सहकारी समितियां कुछ वर्ष और जीवित रह सके। आपको हमारे द्वारा लिखी स्टोरी कैसी लगी, इसके लिए व्हाट्सएप की बजाय यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय अवश्य दें। फिर से सभी सहकार बंधुओं से अपील है कि सभी सहकार कर्मी भाई सिर्फ डीआरटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपके लिए समय समय पर इससे भी अच्छा लिख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीआरटी न्यूज, जयपुर।